वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने वेरिएबल को किस तरह से वैल्यू असाइन करनी है। सबसे पहले तो हमें वेरिएबल का जो एक सिंटेक्स है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है वो मैं बताना चाहिए। सबसे पहले हम उसको समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो हमने ना इसकी डाटा टाइप को लिखना है। डाटा टाइप डिस्क्राइब विच टाइप ऑफ डाटा इज कैन बी स्टोर इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कि हम किस टाइप का जो डाटा है, ये भी इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, कि वो किस टाइप का डाटा को हमने स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर। और वेरिएबल के नाम के भी कुछ रूल होते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको पता होंगे तो वो आपको पता है। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम भी कुछ रूल हैं। और इसका नाम एक बार में पहले तो रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। जैसे करैक्टर, जैसे इंट है, ये रिजर्व वर्ड है। और उसके बाद जैसे हम ए बी सी डी आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे यू कैन आल्सो राइट योर नेम अली हमजा, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू को असाइन कर देते हैं। वैल्यू के असाइन इसके लिए भी हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डाटा टाइप है इसके बारे में व्यवस्था कोई चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डाटा टाइप के बारे में है। इसके फॉर्मेट स्पेसिफाइड कि अगर हमने प्रोग्राम में शो कराने के हमने किस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर किया है, तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड शो कराना है। जैसे इंटीजर डाटा टाइप है, उसका क्या है, परसेंटेज डी। शॉर्ट, लॉन्ग, करैक्टर, करैक्टर का परसेंटेज सी है, फ्लोट का सी है। इसमें जो हमने मेन पढ़ने हैं वो फ्लोट है और करैक्टर है और इंट। इंट का परसेंटेज आई भी है। ठीक है, अभी मैंने आपको तीन जो मेन है वो मैंने बता दी हैं, इंटीजर, करैक्टर एंड फ्लोट। बाकी वो सारे चलते रहते हैं। तो अब हमने इसकी सिंटेक्स को बंद कर दिया है। अब हम इसको प्रोग्राम को लिख कर देखेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को शुरू करना है और इसके लिए हमारे पास प्रोग्राम लिखा होना चाहिए। हमें अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमने shift 3 इसके अंदर आ गया, इंक्लूड, और उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये हमारी हेडर फाइल लाकर इसके बाद हम लगाएंगे void, फिर में लिख देंगे, और ये हमारी वर्ड खत्म हो गई है। एंटर करेंगे। इसके बाद हम अपना जो बेसिक काम है वो शुरू करेंगे। इसके अंदर मैंने अब एक वेरिएबल है। वेरिएबल के सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। तो वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर ले लेते हैं, इंट। उसके बाद अब हमें इसका नाम लेना है। जैसे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हो गया अली, हो गया, हम ले सकते हैं हमजा, कुछ भी सकते हैं। तो हम ले लेंगे इंट, ले लेंगे हम ए बी सी डी में से कुछ भी लेते हैं, इंट ए ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है, इक्वल। और अब इसको हमने एक वैल्यू सेंड करनी है। वैल्यू कैन बी डिजिट, नंबर, कैरेक्टर्स, एनीथिंग। सो हम ले लेते हैं वैल्यू 4 ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू अब हमारे पास क्या है, जो ए है उसकी वैल्यू 4 है। इसकी वजह से स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है, ये पता चल जाएगा कब वैल्यू के एंड हो गई इसके। अब इसके बाद हमने ना प्रिंट एफ, प्रिंट फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसके बाद हमने इसकी ब्रैकेट लगाई। इसके अंदर हमने वो लगाए कोमे, और इसके बाहर लग गया सेमीकोलन, अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसके अंदर लिखेंगे कि जो द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा इसका स्टेटमेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो हमें पता चल गया। अब हम लगाएंगे परसेंटेज डी। अब उसके बाद हमने इसके एंड पे इसका बताना है कि हम किस वेरिएबल की बात करें, तो उसने हमने कोमा लगा के ए लगा दी। अब उसको पता चलेगा हम किस वेरिएबल की बात करें। एक बार अपने प्रोग्राम को रिव्यू कर लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio इसकी हेडर फाइल हो गई, वॉइड में इसका मेन फंक्शन हो गया। इसके अंदर हमने ये ब्रैकेट लगा कर खत्म कर दिया। एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू रखी 4, और प्रिंट टाइप में जाकर उसको हमने शो करा दिया कि द वैल्यू ऑफ ए इज 4। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे। तो हमने इसके रन को रन करके दबाया, देखिए क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 4।